जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 759, दोहा संख्या 27 के आगे उत्तरकांड में बढ़ रहे हैं। आज की कथा में हम देखेंगे कि पुनः श्री रामचंद्र जी के राज्य में जो सुंदर वाटिकाएं हैं, किस प्रकार का भाव होता है। रामचंद्र जी राज्य पर बैठते हैं, राजा बनते हैं, तो वहां के लोगों के अंदर किस प्रकार का भाव होता है, ये हम देखेंगे। और यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से वर्णन है कि सरयू नदी के तट पर सभी वर्ण के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ स्नान करते हैं। अर्थात जो विडंबना हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए चल रही है, जो दुर्भाग्यवश कि सभी लोगों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार होता था, यह भी हमारे सनातन संस्कृत के शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। आगे हम फिर देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के राजा बनने से कौन कौन से लोग दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बने हैं तो सारे लोग सुखी ही हैं, सारे लोग खुश ही हैं, कुछ लोग दुखी भी हैं। उनका भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया है और इस पर हम आज जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग इसे सुनिए, समझिए, गुनिए और सबको सुनाने का प्रयास कीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत से जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरफ फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा वह सुंदर, नाना खग बालक निज आए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भांत भौरे मनोहर स्वर से गुंजार कर रहे, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु चल रही हैं, मंद सुगंध, ये सब वायु बहुत ही हृदय को शीतल करने वाली चल रही है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभायति पावत। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी दीवारों की छत में जहां तहां अपनी परछाई देख के, जहां तहां देखहि निज परछाई, बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। जब वो अपनी परछाई देखते हैं तो बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हुए नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक राजद्वार, सब इस प्रकार से सभी बालक तोता मैना को पढ़ा रहे हैं। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइए, जह भूप रमा निवास तह की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जर ठजे। अब इस प्रकार से कहते हैं, सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हूं, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। कपड़े का व्यापार करने वाले बजाज, रुपए पैसे का लेन देन करने वाले सराफ और व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं माने अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बाधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। जल निर्मल है और गहरा है, दोनों कितने अपने आप में विशेष बात है कि अर्थात जिस नदी में पानी न हो, नदी छिछला होगा, वो गहरा हो नहीं सकता, लेकिन सरजू नदी गहरी है, ये समझने की बात है।
दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियई बाज गज ठाटा। पानी घट परम मनोहर नाना, जहान पुरुष करही स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वहां सुंदर घाट बने हुए हैं, जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहां पुरुष स्नान नहीं करते हैं। देखिए कितना व्यवस्थित है, जिस घाट पर पानी भरना है उस घाट पर कोई स्नान नहीं करता है, और जिस घाट पर स्नान करना होगा उस घाट पर किसी को जलाया नहीं जा सकता है। ये सब व्यवस्थित है, और जिस घाट पर स्नान करना है उस घाट में कोई गंदगी नहीं कर सकता। ऐसा राम राज्य होना चाहिए, तब जाकर के हम सही में राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। राजघाट विधि सुंदर वर, मज्जहि तहां बरन चारि उनर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। तीर तीर देवन के मंदिर, सरजू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है। चौहुदिश तीन के उपवन सुंदर, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन है। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। नदी के किनारे किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। और सरजू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। नगर की शोभा तो कुछ भी कही नहीं जा सकती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। देखत पुरी अखिल अघभागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। अवधपुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित है। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहही। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहही। बहुरंग कंजय अनेक खग कूजहि, मधुप गुंजारही। आराम रम्य पिकादि खग रव, जनुपथिक हंकारही। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर सब विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूद रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, मानो राह चलने वालों को वह बुला रहे हैं। रमणीय बागीचे, कोमल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। इस प्रकार से वर्णन है। रमानाथ जह राजा, सो पूर्वरनी न जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तह नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस पर इहि सिखावही। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम, राम ही अशोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज विलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन सेवक त्रातहि। घृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रवि रणधीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वालों के भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वालों को भजो। संत रूपी कमल वन के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम को भजो। काल कराल व्याल खगराजहि, नमत राम काम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करि हरिजन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूपी किरात को भजो।
कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। ये सभी लोग सिखा रहे हैं दूसरे को वहां पर अयोध्या में। संशय शोक निबिड़ तम भानुहि धनुज गहन घन दहन कृशानुहि जनक सुता समेत रघुवीरहि कसन भजं भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबासना मसक हिमरासहि सदा एक रस अजय विनाशहि मुनि रंजन भंजन मही भारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि अर्थात वर्ग के ढेर को सभी लोग भजे। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम को भजो। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान असानुकूल सब पर रहि संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका बहुतेनु सुख बहुतन मन शोका। अब ये कह रहे हैं कि जब से कागभुषुंड जी, हे पक्षीराज गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुए हैं तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक भी हुआ है। अब यहाँ पर ये तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के राजा होने पर किसके मन में शोक हुआ है। अर्थात आप कोई भी कर्म आप करते हैं तो कुछ के मन में हर्ष होगा, कुछ लोगों के मन में दुख होगा, कुछ लोग आपकी सफलता से प्रसन्न होंगे और कुछ लोग आपकी सफलता से अप्रसन्न भी होंगे। ऐसा यह देखने को मिलता है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के राजा बनने पर किसको शोक हुआ इसे भी समझना है। जिन्हि शोकते कहूं बखानी प्रथम अविद्या निशान सानी। जिन जिनको शोक हुआ है उन्हीं में बखान कर कहता हूँ। सर्वप्रथम प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, अर्थात अविद्या नहीं रह गई और जो अविद्या थी उनको दुख होने लगा। अघउलूक जह तहां लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ए चकोर सुख लहि न काऊ। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कवनि मोर ओरा। डाह अर्थात जो डाह है वह भी मान मोह और मद रूपी जो चोर है उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत सो कहे को कयने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर्जर करहि प्रकाश अपचिले बाढ़ि प्रथम जे कहे जित पावहि नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। भ्रातन सती राम एक बारा संग परम प्रिय परम पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमिति पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को लेकर के सुंदर उपवन और वाटिका को देखने चले गए।
जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आ गए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लयलीन। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के हैं। देखने में केवल बालक हैं, अर्थात हमको ये समझना है, जो भी ब्रह्म की तरफ आसक्त होता है, ब्रह्म की तरफ होता है, उसका शरीर चिदानंदमय होने ही लगता है, अर्थात उसकी उम्र केवल बढ़ती है, लेकिन शरीर का भाव नहीं बढ़ता। परंतु जो भोगों में आसक्त होता है, वह जल्द ही उसका शरीर घटने लगता है, और उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा, शरीर उससे ज्यादा तीव्रता से घटेगा। ऐसा ये देखने को मिल रहा है। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। अब रूप धरे जनुचारी वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई ता सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही अब उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि करनी। हे भवानी, सनकादि मुनि वहां आ गए थे, वहां से चले जा रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी को बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरण्य लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन है। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। यहाँ पर कितना सुंदर आशय आता है। जो स्वयं प्रभु है, जो स्वयं जगदीश्वर है, ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वह स्वयं सनकादि मुनि को इस प्रकार से आसन देकर अपना पीतांबरी बिछा देते हैं बैठने के लिए। इसका आशय यही होता है कि जो भी हमारे मुनि हैं, जो हमारे तपस्वी हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए प्रभु का यह आदेश है कि आप हमेशा सम्मान करिए, हमेशा उनका स्वागत करिए, और किसी भी प्रकार से अगर उनके लिए अपमान के शब्द निकलते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप उनके लिए किसी शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, तो आपको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा, यह निश्चित है। ये प्रभु का संदेश है कि प्रभु ने ये भी कहा है कि हमसे ज्यादा जो संतों को देखता है वही हमारा प्रिय है। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, चारों भाइयों की जय, सनकादि मुनियों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, अयोध्या वासियों की जय, माता सरयू की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।